Today we will do chapter 9 ratio and proportion. तो first of all we have to know about the what is ratio. Ratio होती है when we compare two quantities of the same kind by division then we form a ratio. We use symbol दो डॉट जो ये लगती है वो रेशो का सिंबल होता है एक्सप्रेस करने के लिए. एग्जाम्पल है मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, तो हम रेशो का मतलब क्या होता है, हम रेशो को हम अपॉन में लिख सकते हैं ए अपॉन बी. हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए इज टू बी. बोलने का तरीका क्या है इसका, ए इज टू बी. फॉर एग्जाम्पल से 20:15, 3:4 एटसेट्रा. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं. एक्सरसाइज, एक कार जो है वो 72 किलोमीटर कवर करती है 2 आवर्स में और जो ट्रेन है वो 120 किलोमीटर का सफर तय करती है 3 घंटे में. तो फाइंड द रेशो ऑफ देयर स्पीड. उनकी स्पीड की रेशो निकालें. सबसे पहले कार की स्पीड निकालें. कार का डिस्टेंस इतना है, टाइम है 2 आवर्स. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम. तो 72/2 काट देंगे, 36 पर कट गया. 36 किलोमीटर पर आवर, जो लाइन होती है पर का निशान होता है आवर. इस तरह ट्रेन की निकालेंगे. ट्रेन का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, टाइम 3 आवर्स. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम. तो 120/3 काट देंगे, 40 पर कटेगा, 40 किलोमीटर पर आवर. अब रेशो निकालेंगे कार और ट्रेन की. कार की स्पीड 36 और ट्रेन की स्पीड 40. रेशो को अपॉन में लिखते हैं 36/40. अब आप इसे 4 से काट दोगे 9 पर और ये 10 पर कट जाएगा, तो 9/10. इसको रेशो के फॉर्म में आंसर दोगे 9:10. क्वेश्चन नंबर 2, विच रेशो इज ग्रेटर. कौन सी रेशो इन दोनों में ग्रेटर है. तो सबसे पहले रेशो को अपॉन में लिख लिया 4/7 और की जगह कोमा लगा लिया 5/8. अब अपने ग्रेटर का पता लगाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड यूज करते हो. तो 4 को 8 से कर लोगे और 7 को 5 से. तो 4 8 से 32 और 7 5 से 35. तो 32 और 35 में 35 ग्रेटर है, मीन्स किस रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5:8 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ग्रेटर है. क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें 6/15 इक्वल टू अपॉन, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ था, बॉक्स में मैंने पहले बॉक्स में x लिख लिया इक्वल, और सेकंड वाला बॉक्स भी आपके पास खाली था ब्लैंक, इसमें आपने क्या मान लिया y/45. अब आपने x और y की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे. 6/15 इक्वल टू अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई से आप x की वैल्यू निकाल लोगे. 6 को x से कर दोगे, 15 को 2 से. यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सॉल्व करने के बाद 5. इस तरह से आप अब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करोगे ताकि आपकी y की वैल्यू निकल आए. 6/15 इक्वल y/45. क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड यूज करोगे. उसमें आप 15 को y से कर लोगे और 6 को 45 से. यहाँ से आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 18. शो कर दोगे 6/15 इक्वल 2/5, क्योंकि x की वैल्यू 5 आई है, इक्वल 18/45 या 18 जो y की वैल्यू है. क्वेश्चन नंबर 4, गिव 4 इक्विवेलेंट रेशो. 12:15. 12:15 की आपने 4 इक्विवेलेंट रेशो निकली. सबसे पहले आपने क्या करना है, 12/15 करके आप इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लोगे. 3 की टेबल से काट, 3 4 12, 3 5 15, 4/5. अब 4 इक्विवेलेंट रेशो निकालने के लिए कैसे निकालते तरीका कि आप क्या करते हो, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये अपॉन में आ गया. फ्रैक्शन में अब आप इसे रेशो की फॉर्म में आंसर में लिख दोगे, क्योंकि रेशो की फॉर्म ही आपको आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लास टेस्ट 16 स्टूडेंट आउट ऑफ 48 स्टूडेंट्स पास्ड. कि 16 स्टूडेंट जो पास हुए हैं 48 स्टूडेंट्स में से. तो आपको रेशो निकालनी है पास स्टूडेंट्स की और टोटल स्टूडेंट्स की रेशो निकालनी है. 2 का मतलब आपने रेशो लगानी है. तो टोटल स्टूडेंट 48 है, पास स्टूडेंट 16 और फेल स्टूडेंट भी हमने निकाल लिया, क्योंकि हमें सेकेंड पार्ट में इसको सॉल्व करना है. फेल स्टूडेंट कैसे निकलेगा, टोटल में से आपने पास वाले माइनस कर दिए तो फेल आ गए 32. अब आपने रेशो निकालनी है फर्स्ट पार्ट की. पास स्टूडेंट 16, 2 की जगह रेशो लगा लोगे और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 48. तो रेशो को अपॉन में लिख दिया 16/48. अब आपने 16 की टेबल से ही काट दिया डायरेक्ट, तो 1/3 आ गया आंसर. तो 1/3 को आप रेशो लिख लोगे 1:3. आप चाहो तो इसे छोटी टेबल से भी काट सकते हो. सेकेंड पार्ट में फेल स्टूडेंट्स टू पास स्टूडेंट्स की रेशो निकालनी है. तो कैसे निकले, फेल स्टूडेंट कितने आए थे 32, 2 की जगह रेशो, और पास स्टूडेंट्स कितने थे 48. अब आपने क्या लिखना है, रेशो को अपॉन में लिखना है, और आपने इसे मैंने 16 की टेबल से काट दिया डायरेक्ट, तो 2/3 आया आंसर. इसको हमने रेशो की फॉर्म में 2:3 लिख दिया. आप चाहो तो किसी छोटी टेबल से भी काट सकते हो. क्वेश्चन नंबर 6, a/b की वैल्यू 2:3 है, b/c की वैल्यू 5:6 है. आपको a/c की वैल्यू निकालनी है. तो अपने कैसे निकालोगे, ये आपके पास एक z मेथड होता है, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे. a/b/c, आपने तीनों रेशो को इकट्ठा लिख लिया. अब a/b की वैल्यू 2:3 है और b/c की वैल्यू 5:6 है. तो आप इसके नीचे लिख दोगे 5:6. अब यहाँ पर z मेथड अप्लाई होता है. ये आप क्या करोगे, इसमें 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 3 से करोगे और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे.
2 मल्टीप्लाई 5 रेशो 3 मल्टीप्लाई 5 रेशो 3 मल्टीप्लाई 6, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो आपको यहाँ से रेशो सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसमें से ए और सी की वैल्यू अलग रख लेंगे। 10 रेशो 18, अब 10 रेशो 18 को आप 10/18 लिख लोगे और इसे 2 की टेबल से काट दोगे तो 5/9 आंसर आ जाएगा। इसको 5 रेशो 9 की फॉर्म में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 3a जो है 4b के इक्वल है और 4b जो 5c के इक्वल है, आपको a रेशो b रेशो c की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर a b और c रेशो की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, 3a इक्वल 4b कर लिया। यहाँ से हमने a और यहाँ से b को नीचे ले आए, इसके इक्वल 4 और 4 के नीचे यहाँ से 3 नीचे आ गया, तो a/b इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 रेशो 3। इसी टाइप से हमने 4b इक्वल 5c को हमने इक्वल रख लिया, यहाँ से b और c को नीचे ले आए इसके और 4 को नीचे ले गए, तो 5/4 आ गई वैल्यू। इसको हमने रेशो की फॉर्म लिखते 5:4। अब आपने a रेशो b रेशो c की वैल्यू निकालनी है। a रेशो b की वैल्यू 4:3 है और b और c की वैल्यू 5 रेशो 4 है। वही z मेथड अप्लाई होगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 3 से और 3 को 4 से। ये मैंने एरो की फॉर्म में डिनोट भी किया हुआ है। 4 को 5 से करोगे 20 रेशो, 3 को 5 से करोगे 15 रेशो, 3 को 4 से करोगे 12, तो आंसर आ गया 12 रेशो 15 रेशो 12। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी टाइप से है। a रेशो b की वैल्यू 3 रेशो 4 है, b रेशो c की वैल्यू 5 रेशो 7 है और आपको a रेशो b रेशो c की वैल्यू निकालनी है। जैसे आपने ऊपर किया कि इन तीनों को इकट्ठा लिख दोगे, पहले आप a रेशो b की वैल्यू लिख दोगे, फिर उसके नीचे b रेशो c की वैल्यू लिख दोगे। यहाँ पर z मेथड अप्लाई होगा, पहले आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 4 से कर दोगे और 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी टाइप से आंसर आ जाएगा 15 रेशो 20 रेशो 28।